नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको 11 माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से 11 माता और विष्णु भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, 11 माता की जय। महाराजा दक्ष की 2 पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मण थीं। वह 11 माता की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थीं। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म कथा सुना करती थीं। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसने रुक्मण पर क्रोध किया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग एवं परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब 5 पांडव ने अश्वमेघ यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकता हूँ। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापिस पहुँचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आवेंगे। यह आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को न देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडव ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्वध समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडव ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी, तब बहन के शब्दों को शिरोधार कर ही इस जन्म में छिपकली बनी। सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की भिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारी घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों को प्राण बचाने के हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में से जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। निदान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर को कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राणों को त्याग कर उनके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनि से उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में छिपकली राजा परस्पर के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या में प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा परस्पर ज्योतिषों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषों
ने राजा को बतलाया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शगुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारना तो पाप है और मैं इतना बड़ा पाप कैसे करूं, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि सजवा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी जड़ी लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच में निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा, आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में संदूक को बहाया गया। संदूक बहता हुआ काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाला। संदूक जब खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपने पत्नी को कन्या दी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुखो रखा। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई तो भंगी ने उसका विवाह अयोध्या के सजात युवक के साथ बड़ी धूमधाम से किया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मण दूसरे जन्म में छिपकली तथा तीसरे जन्म में रुखो बन गई। रुखो की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान रुखो महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुखो को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई तथा तारामती ने रुखो से कहा, तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुखो बोली, रानी जी, मैं नीच जात की भगनी हूँ, भला मैं आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा 11 माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुखो को बड़ी प्रसन्नता हुई और उससे उसका उपाय पूछा। रानी ने बताया कि एकादशी के दिन तुम व्रत करो और 11 माता की विधि पूर्वक पूजा करके उनकी कथा कहानी सुनो और पूर्ण रूप से उसका उद्यापन करो। रुखो ने खुश होकर माता रानी की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व व्रत करूंगी और आपकी कथा कहानी करूंगी और नियम पूर्वक व्रत का उद्यापन करूंगी। माता रानी ने स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्वासा रुखो को माता का पूजन व जागरण करने का ध्यान ही न रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे तेज बुखार हो गया और तीसरे दिन उसे चेचक माता निकल आई। रुखो दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुखो को 6 वर्ष पहले की बात को ध्यान आ गया और उसने अपना अपराध स्वीकार किया कि बच्चे को आराम आने पर वह जागरण कराएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया।
तब रुक्खों ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, सो आप एकादशी के दिन मेरे घर पधार कर कृतांत करे। पंडित जी बोले, अरे रुक्खो, तू यहीं 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जात की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर में आकर देवी का जागरण नहीं कर सकते हैं। रुक्खों ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता है, वे तो सब भक्तों पर अपना रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित जी ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्खो महारानी के पास गई और सब वृतांत का सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना संघर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्खो पंडित जी से यह कहने गई थी, महारानी जी की जागरण में आएंगी, उस समय सैनिक ने सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने सैनिक से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी भगनियों के घर जागरण में नहीं जाएंगी। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीर लगा लिया, जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु राजा को नींद नहीं आ रहा है, तो उसने 11 माता से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी तरह से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। जब राजा को नींद आ गई तो रानी तारामती ने रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्खों के घर पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ का रेशमी शाल तथा पांव की एक पायल रास्ते में गिर पड़ी। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब राजा भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। मार्ग में पायल और रुमाल उसने देखा और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते में उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व आराधना की। उसने बाद में प्रसाद बाटी। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो हम भी प्रसाद नहीं खाएंगे। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया है वह मैंने राजा के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। उसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती घर की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट किया है, अब मैं तुम्हें अपने घर कैसे ले जाऊं? तूने तो कुल की मर्यादा प्रतिष्ठा का कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल, कच्चे चावल और सुपारी दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने रानी तारामती को लेकर घर वापस लौट आया और इस चमत्कार के बारे में पूछा। तब रानी तारामती ने बताया अपने पिछले जन्म में कि मैंने तो पिछले जन्म से ही एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करते आ रही हूँ और 11 माता की कथा कहानी और जागरण करते आ रही हूँ, इसीलिए 11 माता की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। राजा ने एकादशी की यह महिमा देखकर राजा
ने भी रानी के साथ एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। अब राजा रानी दोनों एक साथ हर महीने की एकादशी का व्रत करने लगे। उनके ऊपर भगवान विष्णु और 11 माता की कृपा हमेशा बनी रहती थी। जिस प्रकार उनके ऊपर 11 माता और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है, हे विष्णु भगवान जी वैसे कृपा सब पर बनाना। जो भी व्यक्ति आपका व्रत करे, आपकी इस कथा कहानी को सुने, उन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय, विष्णु भगवान की जय।